गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। महाकाल ग्रुप ऑफ नर्सिंग चैनल के अंदर आप लोगों का स्वागत है। आज हम पोजीशंस फॉर पेशेंट के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे, जो कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का एक टॉपिक है। तो सबसे पहले अपन को ये जानना होगा कि ये पोजीशंस फॉर द पेशेंट क्यों ज़रूरी है और ऐसी कौन सी पोजीशंस हैं जो कि पेशेंट को दी जाती है। तो पेशेंट को जो पोजीशन है वो इसलिए दी जाती हैं कि उनका इलाज सही तरीके से हो सके, उनके डायग्नोस्टिक और थेरेपेटिक जो प्रोसीजर्स हैं वो सही तरीके से किए जा सकें। इसके लिए अप्रोप्रिएट पोजीशन देना ज़रूरी होता है मरीज को, ताकि अच्छी तरह से उनका इलाज हो सके। तो और दूसरा है कि बेड पर जब भी पेशेंट लेटा हुआ हो तो उसे कंफर्टेबल पोजीशन प्रदान की जा सके। इसके लिए अपन कुछ पोजीशंस निर्धारित कर रखी हैं कि उनको किस तरीके से पेशेंट को पोजीशन देना होता है। तो सबसे पहले अपन जानेंगे पर्पजेज ऑफ द पोजीशन। ठीक है, तो पर्पजेज ऑफ द पोजीशन का मतलब है कि पोजीशन को देने के जो पर्पज हैं उनमें सबसे पहला क्या आता है, प्रमोट द कंफर्ट। क्या आता है, प्रमोट द कंफर्ट, पेशेंट को आरामदायक स्थिति देना सबसे पहला पर्पज होता है पोजीशंस फॉर द पेशेंट्स के लिए। टू रिलीव द प्रेशर ऑन वेरियस पार्ट्स। सबसे पहले जब मरीज लेटा हुआ होता है, जैसे कि मरीज लेटा हुआ है तो कुछ बोनी पार्ट्स होते हैं जो कि बेड पर टच होते हैं। उन जो बोनी पार्ट्स हैं उनका प्रेशर कम हो उसके लिए ही सबसे पहले उनको रिलीव करने के लिए कुछ कंफर्ट डिवाइसेस भी यूज़ करे जाते हैं और एक अप्रोप्रिएट पोजीशन दी जाती है, ताकि उन पे एक तरह से जो बोनी प्रोमिनेंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वेट बेयरिंग होता है, तो उसमें वहाँ पे स्किन को बेड सोर होने के चांसेस हो जाते हैं। तो उसको पोजीशन चेंज करते रहना चाहिए। उस प्रेशर को रिलीज कैसे किया जा सकता है, इसके लिए भी अपन को पोजीशन देना होता है। टू स्टिमुलेट द सर्कुलेशन, सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए भी अपन क्या करते हैं, पोजीशन देते हैं। कहीं बीपी लो अगर होता है तो भी, और किसी पार्ट पे अगर अपन ने एम्पुटेट किया है, सर्जरी किया है, या कुछ भी एनीथिंग एल्स जहाँ पे घाव है, बोन हीलिंग के लिए, वुंड हीलिंग के लिए सर्कुलेशन को बढ़ाना है तो कौन सी पोजीशन देते हैं। तो ये भी एक पर्पज है कि सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए भी पोजीशन देना चाहिए जो भी नीडेड है। टू प्रोवाइड द प्रॉपर बॉडी अलाइनमेंट, और बॉडी अलाइनमेंट को मेंटेन करने के लिए भी पोजीशन सही देना चाहिए। टू कैरी आउट द नर्सिंग इंटरवेंशन, और नर्सिंग इंटरवेंशंस को बढ़ावा देने के लिए भी पोजीशंस देना चाहिए। टू परफॉर्म द सर्जिकल एंड मेडिकल इंटरवेंशन, किसी भी तरह के बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं जिनको मतलब कि उनके लिए कुछ स्पेशल पोजीशंस होते हैं जिनको दी जाती हैं। तो सर्जिकल हो चाहे मेडिकल इंटरवेंशन हो, कई बार जैसे ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है तो मरीज को जिस तरीके से पोजीशन दी जाती है वो हम आपको आगे बताएंगे कि कौन सी पोजीशन दी जाती है जिसपे मरीज को थोड़ा सा आराम मिलता है। और सर्जिकल पोजीशन भी होती हैं, कुछ कुछ सर्जिकल पोजीशन होते हैं जिनको, जैसे लिथोटॉमी पोजीशंस होती हैं, और सर्जरी के लिए रोज पोजीशन होती है, टॉन्सिलेक्टोमी के लिए जो यूज करी जाती है। इस तरह से बहुत सारी पोजीशंस हैं सर्जिकल और मेडिकल इंटरवेंशंस के लिए यूज करी जाती हैं, तो वो भी आपको बताएंगे नेक्स्ट अपन जब डिस्कस करेंगे कि विच टाइप ऑफ द पोजीशंस आर गिवन टू द पेशेंट। नेक्स्ट, कॉम्प्लिकेशन कॉज बाय इमोबिलिटी और बेड सोर। इमोबिलिटी मतलब कि पेशेंट चल फिर नहीं रहा, एक ही जगह लेटा हुआ है, तो कोई कॉम्प्लिकेशन तो मतलब कि उनको बेड सोर हो सकता है, तो उसको भी अपन प्रिवेंट करने के लिए पोजिशंस को चेंज करते रहना चाहिए। और नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन के लिए अपन को पोजिशंस का यूज करना चाहिए। तो ये हो गए सब पर्पजेज फॉर द पोजिशन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स टू मेंटेन द गुड बॉडी मैकेनिक्स, बॉडी की स्थिति अच्छी रखने के लिए। ठीक है, वॉश हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर प्रोसीजर्स, कि जब भी अपन कोई भी प्रोसीजर्स अगर कर रहे हैं तो अपन को वॉश हैंड्स करने चाहिए। ठीक है, उसके बाद में इंश्योर द पेशेंट्स कंफर्ट, पेशेंट के कंफर्ट को इंश्योर करें। ऑब्टेन असिस्टेंस एज रिक्वायर्ड, इंश्योर दैट मैट्रेस इज फर्म एंड लेवल ऑफ बेड इज एट वर्किंग हाइट। मैट्रेस के बारे में, मैट्रेस भी फर्म होना चाहिए। फॉलो द सेफ्टी मेजर्स टू प्रिवेंट द एक्सीडेंट्स, फॉल
इस तरह के कई एक्सीडेंट्स होते हैं कि जैसे पेशेंट बेड पे गिर गया हो, बेड से नीचे की शिफ्टिंग के दौरान गिरा हो। तो इस तरह से अपन को ये भी ध्यान रखना कि सेफ्टी मेजर्स हैं वो भी यूज़ करने हैं। फॉलो द सिस्टमेटिक एंड ऑर्डरली वे ऑफ डूइंग a right technique to the right time. This is the main principles of the for positions. नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि पोजीशंस के लिए अपन को जब पेशेंट को लेटाते हैं तो कुछ बोनी परमानेंस जो मैंने बोला है उसके अंदर आता है कि देखो, एक तो हेड टच होता है, एक शोल्डर, उसके बाद में एल्बो, buttocks and heel. These are the some pressure points which is lay down on the bed. ठीक है, तो इनको यहीं पे मोस्ट ऑफ बेड सॉर क्रिएट होता है, तो इनको अपन को कंफर्ट डिवाइसेस के थ्रू बचाना है। तो सबसे पहले अपन जिस पोजीशन के बारे में डिस्कस करेंगे वो पहली पोजीशन है सुपाइन पोजीशन। कौन सी पोजीशन है? सुपाइन पोजीशन। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, व्यक्ति सीधा लेटता है। कैसे? व्यक्ति सीधा लेटता है इसमें, मतलब जैसे अपन लेटते हैं उसी तरीके से सीधा लेटेगा मरीज, और पीठ के बल लेटा हुआ रहेगा और पिलो का सपोर्ट उसको देंगे, हाँ, मतलब कि शोल्डर्स को और एंकल को। शोल्डर्स और एंकल को किसका सपोर्ट देंगे? पिलो का सपोर्ट देंगे। ठीक है, पिलो का सपोर्ट क्यों देंगे? क्योंकि जब सीधे लेटता है आदमी तो इन यहाँ पे जो भी बोनी प्रमोशंस हैं उनको उनके ऊपर भार रहता है, तो उसको रिलीव करने के लिए अपन पिलो का कंफर्ट डिवाइसेस का यूज करेंगे। अच्छा, ये क्यों दी जाती है? तो ये सबसे पहले ये है कि सुपाइन पोजीशन जो होती है तो बहुत ही नॉर्मल पोजीशन है, यूजुअल पोजीशन है, हर किसी मरीज को अपन दे सकते हैं, और इसका जो काम होता है वो आता है एग्जामिनेशन ऑफ द चेस्ट एंड एब्डोमेन। जिसके लिए चेस्ट एंड एब्डोमेन। दूसरा क्या करना है, जब भी इस मतलब कि जब भी अपन सुपाइन पोजीशन देंगे तो ध्यान रखना है जो पिलो है सम बॉडी प्रोमिनेंसेस जो मैंने बताया कि हेड, आर्म्स, साइड्स, नीज, फ्लैक्स। ठीक है, यहाँ पे सब जगह अपन को एक पिलो या कंफर्ट डिवाइस में एयर कुशन भी अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है, प्लेस द एयर रिंग अंडर द हिप्स एंड कॉटन और फॉर्म्स अंडर द heels of reduce the pressure. Place the footboard under the bottom of the feet with a paralyzed place and roll in hands. पैरालाइज होगा प्लेस, तो हैंड मतलब कि पेशेंट अगर पैरालाइज होगा तो हैंड रोल इन हैंड। ठीक है, और दूसरा अलाइन द पेशेंट बॉडी गुड पोजीशन में रहना चाहिए। तो इस तरीके से अपन सुपाइन पोजीशन मरीज को दे सकते हैं। ठीक है, अब कुछ चीज़ें हैं जो यूज़ करने के लिए मैंने आपको बताया कि जैसे फुटबोर्ड हो गया, एयर बैग्स हो गए, इनका यूज़ अपन करते हैं ताकि मरीज को कंफर्टेबली फील हो। दूसरा अपन बात करते हैं, दूसरी जो पोजीशन आती है वो आती है प्रॉन पोजीशन। जैसे सुपाइन पोजीशन का मीन्स होता है सीधा लेटना, वैसे ही प्रॉन पोजीशन का मतलब होता है उल्टा लेटना। क्या होता है? उल्टा लेटना, मतलब पेट के बल या पेट के सहारे उल्टा लेटा हुआ आदमी होता है, उसको अपन प्रॉन पोजीशन कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, जब उल्टा लेटा हुआ था आदमी होता है तो उसको सिर को घुमाकर सिर के नीचे तकिया लगाया जाता है। सिर को घुमाकर सिर के नीचे क्या लगाया जाता है? तकिया लगाया जाता है। बिलो द मतलब जो हेड है वो क्या करेंगे अपन? पिलो का यूज करेंगे और साइड में एक तरफ टर्न कर देंगे हेड को। ठीक है, हेड को एक तरफ टर्न कर देंगे। और ये जो पोजीशन दी जाती है ये क्यों दी जाती है? तो इसके लिए सबसे पहला जो आता है कि बेड सोर्स को प्रिवेंट करने के लिए जो प्रेशर सोर होते हैं, बर्न्स, इंजरीज और ऑपरेशन ऑफ द बैक, अगर इस तरह का कुछ है, रिलीव द एब्डोमेन डिस्टेंशन, पेट में ज़्यादा डिस्टेंशन है, फूला हुआ है, तो उस टाइम पे ये पोजीशन अपन देते हैं, प्रॉन पोजीशन। ठीक है, और कुछ स्पेशल इंडिकेशंस भी हैं इसके लिए, जैसे रीनल बायोप्सी करते हैं तो भी प्रॉन पोजीशन देते हैं, बैक को एग्जामिन करना होता है तब भी देते हैं, और फॉर द पेशेंट आफ्टर द 24 आवर्स एम्पुटेशन ऑफ द लोअर लिम्स, अगर लोअर लिम्स का अगर एम्पुटेशन हुआ है तो उसको भी अपन प्रोन पोजीशन दे सकते हैं।
नेक्स्ट क्या करेंगे, ये उसके बारे में बताया है कि एक्सप्लेन द प्रोसीजर, प्रोवाइड द प्राइवेसी। ये वो प्रोसीजर्स हैं जो प्रॉन पोजीशन देने के तरीके हैं जो बताए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं लेफ्ट लेटरल पोजीशन के बारे में। ठीक है, जैसे लेटरल पोजीशंस होते हैं, तो ये लेटरल पोजीशन पे ये होता है, जैसे ईयर पे होने के चांसेस होते हैं। लेटरल पोजीशन का भी तो मतलब कि जैसे बगल से लेटना इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे शोल्डर आ गया, यहाँ पे ईयर आ गया, इधर ये एल्बो आ गया, हिप आ गया, और नी का आउटर पार्ट आ गया, और हील आ गया। तो ये सब बोने प्रोमिनेंसेज हैं जो लेटरल पोजीशन में बेड के टच होती हैं। तो इनको भी अपन प्रिकॉशन लेना है, इन्हीं को अपन को रोकना है। एयर कुशन या जो भी पिलो वगैरह अपन लगाते हैं, कंफर्ट डिवाइसेस जो भी लगाते हैं, वो इसमें यूज करेंगे। इसके अंदर जो लेटरल पोजीशन होती है, इसको ही अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन साइड लाइंग पोजीशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइड लाइंग पोजीशन, मतलब कि साइड से लेटना। ठीक है, ये दो तरह की होती है, लेफ्ट लेटरल और राइट लेटरल। कौन कौन सी? लेफ्ट लेटरल और राइट लेटरल। भाई एक लेफ्ट साइड से भी लेट सकते हैं, राइट लेटर के साइड, और लेग्स को फोल्ड करके उनके बीच में पिलो लगा सकते हैं, या फिर बिलो द हेड भी पिलो लगा सकते हैं अपन। ठीक है, तो ये होती हैं लेटरल पोजिशंस। इसका इंडिकेशन क्या क्या है? तो इसका इंडिकेशन है पेशेंट्स हु रिक्वायर द पीरियोडिक पोजीशन चेंजिंग। जो पीरियोडिक पोजीशन चेंजिंग चाहता है उसको भी दे सकते हैं। इन इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट, कुछ पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिव होते हैं तो उनके लिए भी ये पोजीशन दी जा सकती है। यूज्ड फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ द पेरिनियम, पेरिनियम के एग्जामिनेशन के लिए भी लेफ्ट लेटरल पोजीशन यूज कर सकते हैं। सपोर्टिजरी सपोजिटरीज होती हैं, उनको इंसर्ट करने के लिए भी अपन लेफ्ट लेटरल पोजीशन का यूज करते हैं। रेक्टल टेम्परेचर के लिए, बैक केयर के लिए, और गिव एनिमा एंड कॉलोनिक इरिगेशन। तो जो भी अपना रेक्टल और कॉलन संबंधित जो अगर कोई प्रोसीजर होता है, जैसे एनिमा हो गया, कॉलोनिक इरिगेशन हो गया, रेक्टल टेम्परेचर हो गया, सपोजिटरीज देना हो गया, इन सब के लिए अपन को सब मोस्ट सुटेबल जो पोजीशन होती है वो होती है लेफ्ट लेटरल पोजीशन। समझ गए? अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि प्राइवेसी रखनी है पेशेंट के साथ में। ठीक है, पोजीशन तो अपन साइड और बैक साइड में पोजीशन देना ही है उसको, वही सेम चीजें हैं। और इसके लिए क्या करते हैं कि भाई बेड सोर वगैरह नहीं हो, तो जो अपने प्रेशर पॉइंट डिस्कस किए थे अभी कि भाई लेफ्ट लेटरल से क्या क्या होगा, जैसे ईयर होगा, एल्बो होगा, शोल्डर होगा, नी का साइड का पार्ट होगा, तो उस टाइम पे अपन रिंग अंडर द हिप्स टू रिड्यूस द प्रेशर, रॉक एंडरसन हिप जॉइंट्स पे। ठीक है, आर्म फ्लेक्स पोजिशन में रखेंगे। और सैंड बैग का भी यूज कर सकते हैं, प्लांटर सरफेस और डिपेंडेंट फुट के अंदर सैंड बैग भी अपन यूज कर सकते हैं। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं तो लिथोटोमी पोजीशन की बात करेंगे अब। तो कौन कौन सी पोजीशन हो गई अपनी? सुपाइन पोजीशन हो गई जिसमें सीधा लेटा हुआ होता है, प्रॉन पोजीशन जिसमें उल्टा लेटा हुआ मरीज, लेटरल पोजीशंस के अंदर राइट और लेफ्ट जो साइड से लेटा हुआ मरीज होता है। आज अपन डिस्कस करेंगे अब लिथोटोमी पोजीशन। लिथोटोमी पोजीशन क्या होता है? लिथोटोमी पोजीशन के अंदर आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये जो पोजीशन है ड्यूरिंग द डिलीवरी दी जाती है। कब दी जाती है? ड्यूरिंग द डिलीवरी। और इस पोजीशन को सुपाइन विद हिप्स फ्लैक्स्ड, पेशेंट क्या है सीधा लेटा होता है और हिप फ्लैक्स्ड होते हैं, और लेग्स आर सेपरेटेड एंड थाइज आर फ्लैक्स्ड, मतलब उसकी टांगे सेपरेट होती हैं और थाई को फ्लेक्स किया जाता है। तो पेशेंट बटक्स आर कैप्ट ऑन द एज ऑफ द टेबल, और बटक्स को एज ऑफ द टेबल पे रखा जाता है, एंड लेग्स आर सपोर्टेड बाय स्टेरिप, कुछ बांधने की स्ट्रिप्स होती हैं उनके द्वारा उनको रखा जाता है। ये भी बहुत सारे प्रोसीजर्स में काम आती है, पर मोस्ट ऑफ ये इसको डिलीवरी ऑफ द बेबी के टाइम पे लिया जाता है। तो डिलीवरी ऑफ द बेबी के टाइम पे यही पोजीशन दी जाती है, कौन सी? लिथोटोमी पोजीशन। और
लेक्टल एग्जामिनेशन और सर्जरीज के लिए भी ये यूज किया जाता है। इंडिकेशन वेजाइनल एग्जामिनेशन एंड हिस्टेक्टोमी, वेजाइनल एग्जामिनेशन एंड हिस्टेक्टोमी, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है इसको प्रोसीजर्स, एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट, प्रोवाइड प्राइवेसी, प्राइवेसी जरूरी होता है। लाइज ऑन बैक, वन पिलो अंडर द हेड हो गया, कीप द लेग्स वेल सेपरेटेड होना, ये इसका प्रोसीजर है। नेक्स्ट है डोर्सल रिकमेंड पोजीशन। डोर्सल रिकमेंड पोजीशन इस तरीके से दी जाती है जिसके अंदर क्या होता है, मरीज सीधा लेटा होता है और उसका ये नी वाला जो पार्ट है वो फ्लेक्स्ड होता है। ये डोर्सल रिकमेंड पोजीशन वी कैन यूज फॉर द कैथेटराइजेशन। फीमेल कैथेटराइजेशन के लिए हमेशा ध्यान रखना है कौन सी पोजीशन यूज करेंगे, डोर्सल रिकमेंड पोजीशन। पेशेंट लाइज ऑन बैक, नीज फुल्ली फ्लेक्स्ड होते हैं, थाई फ्लेक्स्ड एक्सटर्नली रोटेट होता है और मरीज पीठ के बल लेटा हुआ, ऊपरी भाग हल्का उठा हुआ रहता है, ठीक है। और ये जो पोजीशन है कैथेटराइजेशन के लिए देते हैं, ये आपको बताया गया, ठीक है। कैथेटराइजेशन हो तो फीमेल, वेजाइनल डच के लिए और वेजाइनल एंड रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। कोई भी वेजाइनल ऑपरेशन और इंसर्शन ऑफ द टेम्पन्स के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कसिंग द फाउलर पोजीशन। ये पोजीशन हमेशा डिस्निया की कंडीशन में दी जाती है। हमेशा ध्यान रखना जब भी किसी को ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो तो उसको अपन कौन सी पोजीशन देंगे, फाउलर पोजीशन देंगे। फाउलर पोजीशन की बात करें तो ये 3 तरीके की हो गई, कौन कौन सी, सेमी फाउलर, ठीक है। सेमी फाउलर के बाद में नेक्स्ट अपन बात करेंगे हाई फाउलर और एक हो गई फाउलर्स, समझ गए। तो ये जो 3 पोजीशन डिसाइड कर गई है, पोजीशन वही है सेम, बट इसमें फर्क क्या है, एंगल्स का फर्क है। सिटिंग पोजीशन में मरीज लेटा हुआ रहता है, ठीक है। सिटिंग पर जब सिटिंग पोजीशन में मरीज लेटा हुआ है तो उसको सेमी सिटिंग पोजीशन के अंदर रहता है, वो पैर सीधे होते हैं और मरीज सीधा लेटा मतलब सीधा बैठा रहता है। ये क्या होता है कि 120 से 135 डिग्री के कोण पर मरीज को रखा जाता है इसके अंदर। तो अब ये जो फाउलर पोजीशन है ये होता है 90 डिग्री पर, कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर होता है, ठीक है। सेमी फाउलर जो बात करेंगे उसमें 25 से 30 डिग्री होगा, कितना होगा, 25 से 30 डिग्री होगा। और नॉर्मल फाउलर की बात करेंगे तो हाई फाउलर की बात करेंगे तो 90 डिग्री पे होगा, नॉर्मल फाउलर की बात करेंगे तो 45 डिग्री होगा, कितना होगा, 45 डिग्री, अंडरस्टैंड। तो इस तरीके से ये पोजीशन जो है आगे टेबल भी लगा दी जाती है, इसमें कार्डियक टेबल का अपन यूज कर सकते हैं फॉर द रेस्ट। तो ये ज़्यादातर जो मरीजों को दी जाती है ये कब दिया जाता है, ड्यूरिंग द ब्रीथिंग डिफिकल्टी और चेस्ट की और कार्डियक की प्रॉब्लम अगर रहती है तब ये दिया जाता है। तो अब ये समझ गए आप, यहाँ पे बताया गया है ये हाई फाउलर हो गया, ठीक है। ये वाला जो है ये फाउलर हो गया और यहाँ पे आ गया सेमी फाउलर, ठीक है। जब किसी का आईसीपी बढ़ा होता है तब उसको ये सेमी फाउलर पोजीशन के लिए बोलते हैं। पेशेंट का जो है हेड है 25 से 30 डिग्री एलिवेट रखते हैं, तो इस तरीके से अपन उनको फाउलर पोजीशन देते हैं। इसके सपोर्ट के लिए हमेशा देखना बैक रेस्ट भी अपन दे सकते हैं, दूसरा हील्स को सपोर्ट के लिए पिलो वगैरह दे सकते हैं, बटक्स को सपोर्ट के लिए भी दे सकते हैं, सामने कार्डियक टेबल भी रख लेते हैं। तो इस तरीके से ये फाउलर्स पोजीशन हो गई। नेक्स्ट अपन बात करेंगे सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए भी दिया जाता है और मसल्स को, एब्डोमेन और बैक और थाई की मसल्स को रिलैक्स करने के लिए भी फाउलर्स पोजीशन दी जाती है। अभी अपन बात करते हैं सिम्स पोजीशन का। किस पोजीशन का, सिम्स पोजीशन का। सिम्स पोजीशन और राइट और लेफ्ट साइड जो मतलब
राइट और लेफ्ट साइड मरीज का लेटना, ये सिम्स पोजीशन कहलाता है। अच्छा, तो सिम्स पोजीशन, सिम्स पोजीशन है, इसको सेमी प्रॉन पोजीशन बोलता है। क्या बोलते हैं इसको? सेमी प्रॉन पोजीशन, मतलब आदमी आधा लेटा हुआ रहता है उल्टा। ठीक है, बाईं ओर करवट लेता है, राइट थाई को एब्डोमेन की तरफ मोड़ कर रखा जाता है, और एक तकिया जो है वो उसके नीचे लगा रहता है, और दाएं भुजा जो होती है उसके सामने वाली, दाएं भुजा जो होती है वो सामने होती है, और बाईं को पीठ के पीछे रखता है। जैसे कि आप लोगों को बताता हूँ, ये जो पोजीशन है, देखो, लेटा हुआ मरीज, ठीक है, ये भुजा सामने है, ये पीठ के पीछे है, ठीक है, और ये फ्लेक्स्ड होता है। तो इस तरह की जो पोजीशन होती है वो सिम्स पोजीशन कहलाती है। ठीक है, अब इसको क्यों यूज किया जाता है? वेजाइनल और रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए इसको यूज किया जाता है, एनीमा और सपोजिटरी देने के लिए भी इसको यूज किया जाता है, और पोजीशन रिलैक्सेशन एंटीनेटल एक्सरसाइजेज, एक्सरसाइजेज के लिए भी इसको यूज किया जा सकता है। पोजीशन फॉर सिग्मोइडोस्कोपी एंड प्रोक्टोस्कोपी, सिग्मोइडोस्कोपी और प्रोक्टोस्कोपी के लिए भी इसको यूज किया जाता है। ठीक है, ये प्रोसीजर है सिग्मोइडोस्कोपी और प्रोक्टोस्कोपी, और इस प्रोसीजर में ये पोजीशन इसलिए दी जाती है कि यहाँ पे ये कॉलन सीधा होता है, सिग्मोइड कॉलन वगैरह, तो उसकी वजह से क्या है कि इजी इंसर्शन होता है सपोजिटरीज का, या अपन जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज कर, सबका इजी इंसर्शन हो जाता है। तो इसलिए ये कौन सी पोजीशन हो गई? सिम्स पोजीशन। और अब अपन बात करते हैं ट्रिंडलबर्ग पोजीशन के लिए। ये ट्रिंडलबर्ग जो पोजीशन है, इसके अंदर क्या होता है, मरीज का जो है सिर का हिस्सा नीचे होता है और पैर का हिस्सा ऊंचा होता है, कंप्लीट सीधा रहता है मरीज, और सिर का हिस्सा नीचे और पैर का हिस्सा ऊंचा रहता है। ये अपन कौन सी पोजीशन की बात करेंगे? ट्रिंडलबर्ग पोजीशन। द फुट ऑफ द बेड इज एलिवेटेड 45 डिग्री, कितने डिग्री एंगल पे उठा रहता है? 45 डिग्री एंगल पर उठा रहता है पेशेंट का पैर का साइड का जो हिस्सा है। अच्छा, ये देते क्यों है? इमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर देते हैं, जैसे शॉक हो गया, हेमरोज हो गया, हाइपोटेंशन हो गया। जब कभी भी किसी मरीज का बीपी डाउन होता है, शॉक में है, तो उसके पैरों को उठा के रखते हैं ताकि वीनस रिटर्न इजीली पहुंच सके हार्ट के पास में। पोस्चरल ड्रेनेज हो, पेशेंट डीप वेन थ्रोम्बोसिस भी अगर हो, तो उसको भी, उसके लिए भी ये पोजीशन दी जाती है। ठीक है, प्रिवेंट करने के लिए भी डीप वेन थ्रोम्बोसिस के लिए ये पोजीशन यूज कर सकते हैं। और अब बात करते हैं अपन नी चेस्ट पोजीशन की। कौन सी पोजीशन की? नी चेस्ट पोजीशन। नी चेस्ट पोजीशन है, ये क्या कर, ये पोजीशन को अपन जेनो पेक्टोरियल पोजीशन भी बोलते हैं इसको। कौन सी पोजीशन बोलते हैं? जीनो पेक्टोरल पोजीशन। ठीक है, और ये पोजीशन अपन को वेजाइनल एग्जामिनेशन और रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए काम में ली जा सकती है। और बात करें तो इसमें क्या था, बॉडी 90 डिग्री के एंगल पर, हिप्स विद बैक स्ट्रेट। ठीक है, मतलब जो मरीज का चेस्ट वाला जो हिस्सा है वो जमीन पर टिका रहता है, सिर छाती घुटनों के बल लेटा हुआ होता है मरीज, सिर छाती, और सिर को एक तरफ मोड़ दिया जाता है, और टांगे सटी हुई होती हैं तथा जांघों के मध्य 90 डिग्री का कोण होता है। टांगे सटी हुई होती हैं और ये 90 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, तो ये पोजीशन कहलाती है नी चेस्ट पोजीशन। ठीक है, क्या होता है इसमें? मरीज का जो सिर है ना, वो एक साइड मुड़ा हुआ है, ठीक है, छाती, ठीक है, नीचे टिकी हुई है, और घुटनों के बल लेटा हुआ है आदमी। ठीक है, यहाँ पे ये पैर सीधे होते हैं और यहाँ पे एक एंगल होता है। ठीक है,
तो ये कहलाता है 19 डिग्री एंगल। ठीक है, तो ये कहलाती है नी चेस्ट पोजीशन। ये क्यों दी जाती है? रेक्टल प्रोसीजर्स और वेजाइनल प्रोसीजर्स के लिए ये दी जाती है एग्जामिनेशन के लिए। और कोड प्रोलैप्स की कंडीशन होती है, रेट्रोवर्टेड यूट्रस होता है, तो उसमें भी ये फर्स्ट एड ट्रीटमेंट होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ऑर्थोपेनिक पोजीशन। ऑर्थोपेनिक पोजीशन के अंदर क्या होता है कि वही सेम, मतलब कि जो पोजीशन अपन ने देखी थी, कौन सी वाली, फाउलर्स पोजीशन जो देखी थी, उसी की तरह मरीज को सीधा बिठा दिया जाता है और आगे कार्डियक टेबल लगा के उसके ऊपर एक पिलो लगा के उसके ऊपर मरीज को आराम से बैठा दिया जाता है। ये ऑर्थोपेडिक पोजीशन कहलाती है। इसको हाई फाउलर पोजीशन टेबल के रूप में दिया जाता है और सीधा आगे टेबल लगा दिया जाता है, उसको ऑर्थोपेडिक पोजीशन बोलते हैं। और ये इसका जो इंडिकेशन है सीवियर डिजनिया होता है। ठीक है, मतलब कि सांस लेने में परेशानी हो, कार्डियक पेशेंट्स को दी जा सकती है। पोजिशंस फॉर थोरासेंटेसिस के लिए भी इसको यूज किया जाता है। और चेस्ट ड्रेनेज ट्यूब्स के लिए, जो पेशेंट चेस्ट ड्रेनेज ट्यूब के साथ में होते हैं, उनको भी ये पोजिशन दी जाती है। ठीक है, तो ये कौन सी पोजिशन हो गई? ऑर्थोपेनिक पोजिशन। अच्छा, अब बात करें अदर पोजिशंस की, तो बहुत सारी ऐसी पोजिशंस हैं जो कि जैसे सिटिंग पोजिशन, स्टैंडिंग पोजिशन। जैसे सिटिंग पोजिशन मरीज को सीधा बिठा दिया जाता है, ठीक है, और स्टैंडिंग पोजिशन मरीज को सीधा खड़ा किया जाता है। और उसके लिए अपन को क्या करते हैं, स्टैंडिंग पोजिशन के अंदर उसका ऑर्थोपेडिक स्टेटस और न्यूरल स्टेटस पता करते हैं कि पेशेंट हिल डुल रहा है तो उसका न्यूरल सिस्टम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये सब चीज़ें हैं, कुछ पोजिशंस अपन, जैसे कि सिटिंग पोजिशन, स्टैंडिंग पोजिशन। लेकिन ये कुछ पोजिशन जो आपको बताई गई हैं, ये होती हैं मेन पोजिशन जो कि पेशेंट को ड्यूरिंग द प्रोसीजर्स, ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन दी जाती है। ठीक है, थैंक यू so much for subscribe my channel.